हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो जैसे लास्ट कुछ लेक्चर से मैं आपको ये बताता आ रहा हूँ कि डिफरेंट इंटीग्रल का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो डिफरेंट इंटीग्रल अगर कोई फंक्शन का हमें कैलकुलेट करना हो तो हमने लास्ट लेक्चर में यही देखा, लास्ट कुछ लेक्चर्स में, कि हमें रिमन सम का यूज़ करना पड़ता है। दैट मीन्स रिमन सम का लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी कैन इजीली फाइंड द डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन। लेकिन अगर आप फिर मैंने ये भी बताया, एक कैलकुलेशन करके भी बताया था कि अगर आप से फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि एफ ऑफ एक्स अगर आपका एक्स स्क्वायर फंक्शन है, सिंपली एक्स स्क्वायर फंक्शन, तो उस केस में हमने आपका डिफरेंट इंटीग्रल का कैलकुलेशन यूजिंग रिमन सम करके बताया। लेकिन उस केस में हमने क्या देखा, थोड़ा सा लेंदी हो गया प्रोसेस। तो अगर आप जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूज करेंगे साइन एक्स कॉस एक्स, तो उस केस में आप देखेंगे कम से कम आपको एक दो पेज का फॉर्मुलेशन करना पड़े डिफरेंट इंटीग्रल का कैलकुलेशन करने के लिए। तो हर एक फंक्शन के लिए इट बिकम्स वेरी टीडियस इफ यू यूज द रिमन मतलब सम फॉर कैलकुलेटिंग द डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। तो एक और टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम फंक्शन का डिफरेंट इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो आज इस लेक्चर में हम फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस को समझने के लिए हम एक और थ्योरम के बारे में हम जानेंगे, और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के बारे में बताऊंगा। तो आज इस लेक्चर का टॉपिक ये है कि हम मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डिफरेंट इंटीग्रल के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम देखते हैं। इफ f of x is a continuous function, ठीक है, in a closed interval a comma b, then there is at least one point c such that f of c equal to 1 by b minus a to b f of x into dx। ये हमारा स्टेटमेंट है मीन वैल्यू थ्योरम का। तो इस स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा यहाँ पर कि देखिए एफ ऑफ एक्स आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड यह क्लोज इंटरवल है। देन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ ऑफ सी विल टेक दिस वैल्यू 1 by b माइनस ए और डेफिनेट इंटीग्रल। तो आपको पता ही है डेफिनेट इंटीग्रल को भी अगर आप फंक्शन का करते हैं तो एक नंबर आता है आपको, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल इज अ नंबर, सिंपली नंबर। तो नंबर टाइम्स द width of the interval is also number, so f of c will be some, so the right hand side is some number, then and your function will take this number at least once in the interval। तो चलिए इसका हम प्रूफ करते हैं। तो इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हम जितना जानते हैं कि जैसे अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन का आप एवरेज कैसे निकालेंगे। वी नो कि एवरेज ऑफ द फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल, यहाँ पे अगर ए टू बी है, दैट इज 1 by b माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो फिलहाल यहाँ पे आप नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन ही पकड़ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको अभी तक एवरेज ऑफ नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में ही बताया है। लेकिन ये जो मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डिफरेंट इंटीग्रल है, इट इज एक्चुअली ट्रू फॉर एनी continuous function. It is not necessary that your function must be non negative, लेकिन मैं आपको जस्ट कोरिलेट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको एवरेज नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन तक ही बताया है, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे अगर आपका फंक्शन नॉन नेगेटिव नहीं भी है तो भी आप कैसे एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एनीवे, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 by b माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज द एवरेज ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स। इनफैक्ट ये जो आपका फॉर्मूला है, इट इज एवरेज ऑफ एनी फंक्शन इवन इफ योर फंक्शन इज नेगेटिव, ठीक है। तो 1 by b माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो फ्रॉम मैक्सिमम मिनिमम इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज से हमने ये देखा था डेफिनेट इंटीग्रल का कि, और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि दिस फंक्शन हैज अ मैक्सिमम एंड मिनिमा, क्योंकि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है इन ए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो हम अगर फंक्शन का एक्सट्रीमम वैल्यू थ्योरम यूज करें, उस थ्योरम को यूज करके हम यहाँ पे श्योर शॉर्ट से कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज अ मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। अगर कोई भी फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होता है, नाउ दैट फंक्शन इज बाउंडेड, एंड वी नो कि फॉर अ डेफिनेट इंटीग्रल हमको बाउंडेड फंक्शन ही चाहिए। तो इसलिए कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए क्लोज इंटरवल दीज आर ऑलवेज डेफिनेट इंटीग्रेबल, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं, तो हम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम इनइक्वालिटी लगा के हम क्या यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी कैन राइट कि एफ मिनिमम, ये एफ मिनिमम है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेस देन इक्वल टू सॉरी, ये था b माइनस ए लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स लेस देन इक्वल टू एफ मैक्सिमा
बी माइनस ए। ओके, तो यहाँ से अगर मैं इस इनइक्वालिटी को डिवाइड करूँ बाई बी माइनस ए, वी कैन गेट एफ मिनिमा लेस देन इक्वल टू 1 बाई बी माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू एफ मैक्सिमा। नाउ दिस पोर्शन आप देखिए, दिस पोर्शन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। हम अभी क्या लिख सकते हैं इसको ऊपर कि एफ मिनिमा लेस देन इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन लेस देन इक्वल टू एफ मैक्सिमा। ठीक है, नाउ सिंस माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अब मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, इन दिस क्लोज इंटरवल वी कैन ऑल्सो यूज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर अब आपका कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, जैसे ये मैंने बताया हुआ है पहले भी अपने लेक्चर में, से फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है इन ए क्लोज इंटरवल लाइक दिस फ्रॉम ए टू बी, देन योर फंक्शन विल टेक एटलीस्ट वंस ऑल द वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। दैट मीन्स ये जो आपका फंक्शन है बीच में एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए के बीच में जितने भी वैल्यूज है, आपका फंक्शन कम से कम, आपका फंक्शन का जो आउटपुट है कम से कम एक बार तो, मतलब आपका फंक्शन के आउटपुट में सारे वैल्यूज आपको मिलेंगे कम से कम एक बार। ठीक, जैसे अगर आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट चूज कर लीजिए, जैसे y, नाउ y इज बिटवीन f of b and f of a, नाउ योर फंक्शन मस्ट टेक दिस y वैल्यू एटलीस्ट वंस। तो यहाँ पे एक बार है, जरूरत नहीं कि एक बार, आप मोर देन वंस ऑल्सो इट कैन टेक द सेम वैल्यू लाइक दिस। ठीक, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता, से फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और यहाँ से अगर फंक्शन आपका ऐसे शुरू होता, तो यहाँ पे देखिए अगर आप कोई भी एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए के बीच में कोई भी अगर पॉइंट आप चूज करते वाई, नाउ योर फंक्शन, नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो वैल्यू वाई है आपका फंक्शन के आउटपुट में नहीं भी हो सकता है अगर आपका फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन अगर है देन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यही कहता है, दैट मीन्स योर फंक्शन विल टेक एटलीस्ट वंस ऑल द वैल्यूज बिटवीन एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए। यही थ्योरम यूज करके, सिंस हमको पता है कि इस इंटरवल के अंदर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है, एंड मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू के बीच जितनी भी वैल्यू है, अगर हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज करें तो हम कह सकते हैं बाय यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल टेक ऑल द वैल्यूज बिटवीन एफ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एटलीस्ट वंस। ठीक है, यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ए टू बी, जरूरत नहीं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम का एंड पॉइंट में ही हो। आपका से फॉर एग्जांपल ये आपका फंक्शन में लुक लाइक दिस। ठीक है, ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कि हम इंटरवल के अंदर भी कोई भी दो पॉइंट अगर हम चूज करें उसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको बस इतना ही कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट दो चूज किया है सी एंड डी, इस सी एंड डी के बीच में मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, एंड क्लोज इंटरवल सी एंड डी अगर हम चूज करें, इस क्लोज इंटरवल के अंदर अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन वी कैन अप्लाई इजीली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए सी एंड डी के बीच में मैक्सिमम मिनिमम मेरा फंक्शन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू हमारा आ रहा है। अब इसके बीच में हम कंटिन्यूअस इजीली हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं। मे बी सपोज ये सी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया और डी से फॉर एग्जांपल यहाँ पे चूज कर लिया मिनिमम वैल्यू कोई, अब सेम हम स्टेटमेंट इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को यहाँ पे यूज करके हम कह सकते हैं कि माय फंक्शन विल टेक एटलीस्ट ऑल द वैल्यूज बिटवीन एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ डी। ठीक है, तो अब एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ डी ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसके बीच में देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आ रहा है। तो मैंने अभी यही कहा कि मेरा फंक्शन इन दोनों के बीच में जितनी भी वैल्यू है कम से कम एक बार तो ले गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये एवरेज वैल्यू भी मेरा फंक्शन एक बार तो कम से कम ले गई। तो देन वही से हम कह सकते हैं कि देयर मस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट कि एफ ऑफ सी इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसको अगर हम डिटेल में लिखें तो 1 बाई बी माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, दैट इज द प्रूफ ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसका अगर हम ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखें वो भी हम देख सकते हैं। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि अगर आप फंक्शन ड्रॉ करें यहाँ से ए एंड बी, एंड से फॉर एग्जांपल माय फंक्शन इज लाइक दिस। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, तो मैंने मेरे एवरेज वैल्यू के फंक्शन के लेक्चर में मैंने ये बताया है कि अगर आप एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि कोई भी फंक्शन के एवरेज वैल्यू मीन्स उस एवरेज वैल्यू
को अगर हम एक अलग फंक्शन चूज करें, से फॉर एग्जांपल ये एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन है, तो एवरेज वैल्यू अगर आप कोई फंक्शन का चूज करते हो आपको एक नंबर देता है, तो उस नंबर को अगर हम इस इंटरवल के अंदर, इंटरवल सेम इंटरवल में इस एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन को भी अगर हम एक कांस्टेंट फंक्शन पकड़े, तो इस फंक्शन का ये जो रेक्टेंगल का एरिया है, दैट एरिया विल बी सेम एज द एरिया अंडर द एफ ऑफ एक्स, माई एक्चुअल कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सोच लीजिए ये मेरा एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन है, और देखिए ये मेरा मिनिमम वैल्यू है और ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। और एवरेज वैल्यू कहाँ पे होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू से नीचे नहीं हो सकता और मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमने मैक्सिमम मिनिमम इनइक्वालिटी में हमने देखा। तो अगर एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन से दिस इज माई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, दिस इज माई मिनिमम वैल्यू, एंड इन बिटवीन दिस कि मेरा ये एवरेज वैल्यू है। ना अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, तो मेरा मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रहा है कि माई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, देयर इज ए पॉइंट सी सच दैट कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो दैट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ माई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। तो चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं जिसके हेल्प से हम मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन देख सकते हैं। और ये मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जब मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें हम देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन हम कैसे वहाँ पे, मतलब इसका यूज़ हम वहाँ पे कैसे करते हैं। ठीक, तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज दैट कि अगर आपके पास फंक्शन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन in a closed interval a comma b and given a to b f of x dx is equal to 0, okay, then show that f of x equal to 0 in the closed interval in a comma b at least once। तो f of x मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है इन ए क्लोज इंटरवल a comma b, और गिवन इट इज गिवन कि गिवन डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज 0। हमको ये दिखाना है, प्रूफ करना है कि शो दैट एफ ऑफ एक्स इज 0 एटलीस्ट वंस इन दिस इंटरवल। चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से देखिए, पहला एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है इन ए क्लोज इंटरवल, तो हम यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन कर सकते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहता है कि एफ ऑफ सी विल बी इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एंड एवरेज वैल्यू क्या होता है 1/b minus a to b f of x dx, and this part is given, that is 0, so average value is 0. Hence we have proved that there is at least one point c in this closed interval a comma b such that k f of c will become equal to 0। ठीक है, और c की जगह में आप x लिखिए एनीथिंग। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ। इन द सेम वे एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ कि सपोज आपके पास फंक्शन है 3 minus 3/2x in a closed interval 0, 2। Now we have to find average of the function f of x and also find the value of x for which f of x equal to average value of f of x। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन निकालते हैं, तो फिर हम निकालेंगे कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स कि द फंक्शन का आउटपुट आपका एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स के साथ सेम है। ठीक है, चलिए तो पहली बात देखिए, इसका एवरेज वैल्यू चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लिखेंगे 0 to 2 1/2 minus 0, ठीक है, 3 minus 3/2 x and dx। यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टीज वी कैन इजिली सॉल्व 1/2 0 to 2 3 dx minus 1/2 0 to 2 3/2 x dx। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 0, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 इंटू 3/2 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एंड देन इसको अगर हम सॉल्व करें थोड़ा बहुत, यहाँ पे देखिए 2 कैंसिल, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 कैंसिल, एंड सॉल्व करेंगे तो हम विल गेट यहाँ पे 3/2। ठीक है, यहाँ से आपको 3 मिलेगा, एंड फ्रॉम हियर 2 स्क्वायर गेट कैंसिल एंड देन 3/2। तो अल्टीमेटली यू विल गेट 3 minus 3/2, दैट इज 6 minus 3/2, अल्टीमेटली 3/2। नाउ f of x must be equal to 3/2 at what value of x, that is 3 minus 3/2 x equal to 3/2, and from here you can calculate x equal to 1।
तो यहाँ पे देखिए आपने क्या कैलकुलेट किया, आपने कैलकुलेट किया कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज द फंक्शन वैल्यू विल बी इक्वल टू द एवरेज वैल्यू। तो ये तो हमने कैलकुलेशन करके बताया। अब मीन वैल्यू थ्योरम से आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम से आप क्या आइडिया लगा सकते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम से देखिए, हालांकि ये पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू सॉल्व लाइक दिस एंड इट इज नॉट वेरी इजी फॉर एवरी फंक्शन यू कैन इजिली फाइंड द पॉइंट सी। जैसे अगर ये एक्स की जगह में अगर मैं सोच लो मैं सी लिखता हूँ, दैट मीन्स आई हैव टू कैलकुलेट सी। तो सी इट इज नॉट वेरी इजी टू कैलकुलेट फॉर एवरी फंक्शन, ठीक है। तो सी कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं है हर फंक्शन के लिए, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम से हम ये आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि इस फंक्शन का कि एवरेज वैल्यू जो भी है इस फंक्शन का, जैसे इस फंक्शन मतलब इस फंक्शन के डोमेन के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट है क्या जहाँ पे हम इस फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू द इस फंक्शन के एवरेज वैल्यू के इक्वल होगा। तो ये जरूर हम देखिए मीन वैल्यू थ्योरम के एप्लीकेशन से कह सकते हैं, क्योंकि पहली बात ये फंक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा 3 - 3/2x, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज इट इज अ पोलिनोमियल एंड लीनियर फंक्शन कंटिन्यूअस है इन ए क्लोज इंटरवल 0 to 2। तो हम मीन वैल्यू थ्योरम से लिख ही सकते हैं कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट 0 to 2 0 to 2 एंड 3 - 3/2x dx, दैट इज इट इज 3/2। तो एफ ऑफ सी तो आपको निकल ही गया, ठीक है, सी इज इक्वल टू 1। तो दैट मच वी कैन से फ्रॉम द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनिट इंटीग्रल। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।